हेलो क्लास फिफ्थ क्लास। जैसा बच्चों आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बापू की घड़ी चोरी हो गई उसका वाचन करवाया था और जो वाचन हमारा आधा ही हुआ था, उतने से ही मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए, शब्दार्थ दिए, कठिन शब्द दिए। आप लोगों ने किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी मुझे काम नहीं भेजा है और बार बार मैं हर बार आपको पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर से कह रही हूं कि आप असाइनमेंट नंबर जरूर डालें और अपना नाम, क्लास और सेक्शन जरूर डालें। ठीक है, आप लोग खाली नाम लिखते हैं, फिफ्थ ए है या बी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता आप लोगों ने, तो आप जरूर डालेंगे। और हर पेज में, ऐसा नहीं कि फ्रंट पेज में, आपको हर पेज में अपना नाम लिखना है, असाइनमेंट नंबर लिखना है और क्लास सेक्शन लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लापरवाही नहीं करेंगे, आप जो बताया जाता है उसको अवश्य करेंगे। ऐसा करने से बच्चों आपको भी आसानी होगी, क्योंकि मैं बार बार आपको मेल नहीं करूंगी कि अपना नाम लिखें, अपनी क्लास का दें, और ना ही मुझे परेशानी होगी चेक करने में। ठीक है, तो ना मैं परेशान होंगी ना आप लोग परेशान होंगे, इसलिए जैसा आपको बताया जाता है आप उस प्रकार से काम कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी को वायसराय ने अपने घर पर यानी अपने यहाँ पर पार्टी में बुलाया था और किस प्रकार से गांधी जी वहां पर नाखुश थे, उनकी घड़ी चोरी हुई, उनको कमरे में कूलर भी अच्छा नहीं लगा और साथ साथ उन्होंने अपना नाश्ता भी साथ लेकर गए थे, जो उन्होंने अपना नाश्ता स्वयं किया। उसके आगे की बात आप सुनिए। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी गांधी जी को देखते रह गए जब उन्होंने अपना डिब्बा निकाला। पता है ना कि जब उन्होंने अपना दही का डिब्बा निकाला तो दोनों पति पत्नी उनको देखते रह गए। आज सोचता हूं तो लगता है गांधी जी के इस व्यवहार के पीछे भी कई बातें छिपी हुई थी। राजनीति में अक्सर कुछ बातें बिना कहे भी कह दी जाती। क्या कह रहे हैं कि आज सोचता हूं कि लगता गांधी जी के इस व्यवहार के पीछे जो उन्होंने व्यवहार किया, कोई ना कोई बात तो छिपी हुई थी। राजनीति में अक्सर कुछ बातें बिना कहे भी कह दी जाती। जरूरी नहीं है कि हम हर बात को कहकर ही बताएं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम कहकर भी प्रकट कर सकते हैं या बिना कहे हम प्रकट कर सकते हैं। कूलर बंद करवाने का सीधा मतलब नए वायसराय को यह संदेश देना था कि ठंडे कमरों में बैठकर हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की जा सकेगी। हमसे बात करनी है तो बाहर धूप में और खुले मैदान में आओ। क्या मतलब था गांधी जी का? गांधी जी ने क्या संदेश दिया कूलर बंद करवाने के पीछे? उनका क्या संदेश था कि ठंडे कमरों में बैठकर आप हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत नहीं कर सकते। यदि हमसे बात करनी है तो खुले मैदान में आओ, बाहर धूप में और खुले मैदान में आओ। घड़ी खोने की बात तो इतना बड़ा चढ़ाकर कहने का आशय यह जताना था कि जिस ब्रिटिश राज्य का दुनिया के सामने तुम इतना ढोल पीटते हो और गुण गाते हो, उसमें मेरी घड़ी तक सुरक्षित नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात छिपी थी उनकी बात के अंदर, इस सिर्फ एक घड़ी होने की। क्या उन्होंने इतना बड़ा चढ़ाकर कहने का आशय, तो मतलब उसका मतलब इस बात को कि मेरी घड़ी चोरी हो गई, इस बात को बताने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि जिस ब्रिटिश राज्य का दुनिया के सामने तुम इतना ढोल पीटते हो कि भाई बहुत शक्तिशाली है, हमारा राज्य जो बहुत शक्तिशाली है और पूरी दुनिया के सामने अपना गुणगान गाते हैं, उसमें मेरी घड़ी सुरक्षित नहीं थी। उस बात के पीछे उनका इतना बड़ा आशय था कि मतलब ठंडे कमरे में बैठकर कोई बात नहीं होती है कि तुम कमरे को ठंडा करो, तो तुम क्या उसमें हुकूमत करना चाहते हो हिंदुस्तान के ऊपर? अगर हमसे बात करनी है तो बाहर खुले मैदान और धूप में आओ। और घड़ी खोने का मतलब, जो उनको घड़ी खोने की बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का आशय था, वह था कि तुम जिस अपने राज्य का, जिस ब्रिटिश राज्य को तुम दुनिया के सामने इतना ढोल पीटते हो, इतना गुणगान करते, इतनी तारीफ करते हो, उस राज्य में मेरी घड़ी सुरक्षित नहीं रही। ठीक है, अब देखिए, और अपने नाश्ते वाली बात यानी मालटाल नहीं, बकरी का दूध, क्योंकि भारत की गरीब जनता को यही उपलब्ध है।
वैसे इसका एक और अर्थ यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मेहनत की खाते, जबकि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी दूसरों को लूटकर ऐश करते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब क्या था कि अपने साथ नाश्ता ले गए थे, उसमें बकरी का दूध, क्योंकि भारत की गरीब जनता को यही उपलब्ध है, यही प्राप्त है। उपलब्ध मतलब यही प्राप्त है। वैसे इसका एक अर्थ यह भी बताया उन्होंने कि हिंदुस्तान के लोग अपनी मेहनत की खाते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत की कमाई खाता है, जबकि ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी दूसरों को लूटकर ऐश करते हैं। जो ब्रिटेन जैसे जो साम्राज्यवादी लोग हैं, दूसरों को क्या करते हैं? ऐश करते हैं, यानी भोग विलास, जो दूसरों को लूट कर अपना भोग विलास करते हैं। और इस मुलाकात का असर क्या हुआ? अगले दिन के समाचार पत्रों में इस बारे में कोई समाचार नहीं था कि गांधी जी और वायसराय में क्या बात है। इस मुलाकात का क्या असर हुआ? मतलब कहीं भी समाचार पत्रों में कुछ भी इस बारे में कि गांधी जी और वायसराय के बीच में क्या बातें हुई, कोई भी खबर नहीं छपी हुई थी। लेकिन यह खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी कि गांधी जी की प्रिय घड़ी चोरी हो गई। ये बातें किसी भी अखबार में नहीं छपी थी, किसी भी समाचार पत्र में नहीं छपी थी कि दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, किस चीज से संबंधित उन्होंने बातें की, क्या उनका विषय था, क्या मतलब उनकी राजनीति से संबंधित थी, क्या थी, कोई भी बातें समाचार पत्रों में कहीं भी नहीं छपी। लेकिन समाचार पत्र में एक बात जरूर छपी थी, वो भी बड़ी बड़ी हेडिंग में, कि बड़े बड़े अक्षरों में यह छपी थी कि जो गांधी जी की प्रिय घड़ी थी वो चोरी हो गई। हालांकि कुछ रोज बाद चोर ने साबरमती आश्रम जाकर गांधी जी को उनकी घड़ी लौटा भी दी थी। क्या खबर छपी थी? कि गांधी जी की घड़ी चोरी हो गई, जो उनको प्रिय थी। उन्होंने बताया था ना वायसराय को कि मतलब मेरी घड़ी चोरी हो गई, वो घड़ी जो उनको सबसे प्रिय थी। तो वही न्यूज बनी। बाकी दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, किस विषय पर बात हुई, ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी समाचार पत्र में नहीं छपा था, सिवाय इसके कि गांधी जी की प्रिय घड़ी चोरी हो गई। हालांकि कुछ रोज बाद, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, चोर ने साबरमती आश्रम जाकर गांधी जी को उनकी घड़ी लौटा भी दी थी। हालांकि जिस चोर ने उनकी घड़ी को चुराया था, वह घड़ी उन्होंने साबरमती आश्रम में गए और गांधी जी को उनकी घड़ी लौटा दी थी। तो बच्चों, आप देखिए कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। सादा जीवन उच्च विचार। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा होना चाहिए, लेकिन जो उसके विचार है ऊंचे होने चाहिए। यदि वो ऊंचे विचार रखेगा तभी वो सफलता प्राप्त करेगा। देश प्रेम, अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान होना चाहिए। स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। यदि आप सबके अंदर अगर स्वाभिमान है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर क्या है? स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर, अपनी बातों पर हमें पूरा विश्वास, जिस बात को हम कह रहे हैं कि हम पूरे विश्वास के साथ, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने ये सीखा कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन होना चाहिए और ऊंचे विचार। देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। आप अपना सम्मान स्वयं करेंगे तभी आपका कोई दूसरा सम्मान करेगा। आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए इंसान को, ठीक है, स्वाभिमानी होना चाहिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी ने वायसराय के पार्टी पे जाकर, यानी उनको बुलाया था नाश्ते के लिए, किस प्रकार से उन्होंने क्या किया। उन्होंने कूलर भी बंद करवा दिया, जिसको कि उन्होंने बहुत 2 घंटे पहले मतलब कूलर भी चला दिया था कि कमरा ठंडा रहे, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उसको जाते ही बंद करवा दिया कि नहीं, मुझे ठंड लग रही है, आप कूलर को बंद करवाइए, ठीक है। फिर बारी आई तो जब वायसराय को भी लगा कि गांधी जी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनमने मन से मेरी बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ हाँ में जवाब दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने पूछा ही कि आखिर आप ऐसा क्यों करें, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरी घड़ी
चोरी हो गई। ठीक है, मेरी घड़ी चोरी हो गई, जो कि मुझे बहुत प्रिय थी। मैं उसको हमेशा अपनी धोती पर हमेशा टांग कर रखते थे, और उन्होंने बताया कि मैं उसको रात को चाबी भरता था उस घड़ी में और उस पर टाइम देखता था, जो कि मुझे बहुत प्रिय थी। वो घड़ी चोरी हो गई। फिर बात आई थी नाश्ते की। उन्होंने उनका नाश्ता भी स्वीकार नहीं किया। क्या ले गए थे वो अपने पास? एक फटे पुराने थैले में उनके पास एक छोटा सा डब्बा था। क्या था? एक छोटा सा डब्बा था जिसमें दही था। दही किसका था? बकरी के दूध का बना हुआ था। और उसमें जो उन्होंने चम्मच निकाला, जो उनके साथ गए थे, उन्होंने जो चम्मच निकाला वो भी टूटा हुआ था, यानी जो उसका पीछे जो था वो डंडी, उन्होंने एक लकड़ी को एक धागे से बांधकर उसको पकड़ने वाला, मतलब चम्मच का पकड़ने वाला हिस्सा भी उनका टूटा हुआ था। तो क्या था? उनको अपने देश से प्रेम था, स्वाभिमानी थी। उन्होंने उनका महंगा, मतलब कौन चाहेगा कि वायसराय की पार्टी को ठुकरा दे, उनके घर पर जाकर नाश्ता ना करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर किस प्रकार से उन्होंने बताया कि घड़ी चोरी हुई, और बताया उन्होंने अपने कूलर बंद करवाने का मतलब क्या था कि आओ, अगर तुम्हें बात करनी है, मतलब मुझे ठंडे कमरे में बैठाकर, एक हिंदुस्तानी को तुम ये नहीं हुकूमत नहीं कर सकते, तुम हिंदुस्तान के ऊपर तुम अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। अगर तुम्हें लड़ना है, कुछ बातें करनी, तो आओ, खुले मैदान में आओ, धूप में आओ। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी इतना कमजोर नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा बापू की घड़ी चोरी हो गई, जो कि आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश प्रेम को बतलाया, वहां पर अपने स्वाभिमान की रक्षा की, आत्मसम्मान की रक्षा की। और इसी तरह से हमारा पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ये सचमुच जो गांधी जी का एक कार्य था, ये अद्भुत कार्य था, एक प्रशंसनीय कार्य था, तो उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। आशा है आप पूरा पाठ जो अपना पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखेंगे, और मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप असाइनमेंट नंबर लिखें। जब आपका ये असाइनमेंट नंबर 3 आएगा, आप हर पेज में नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और असाइनमेंट नंबर जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।